Hello everyone, myself Dr. Sachin Mittal. I am an oral and maxillofacial surgeon and dental implantologist at Dr. Sachin Mittal's Advanced Dentistry. आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि जब हम कोई भी डेंटल फिलिंग और रेस्टोरेशंस करवाते हैं तो उसके बाद हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हम जनरली जीआईसी और कॉम्पोजिट रेस्टोरेशंस यूज करते हैं। हम जब भी किसी तरीके की रेस्टोरेशंस करते हैं उसके बाद हमें इन चीजों की ध्यान रखने की जरूरत है। नंबर 1, हम 1 घंटे के लिए कुछ भी खाना पीना नहीं कर रहे हैं सो दैट कि जो भी हमने फिलिंग की है उसको स्ट्रेंथनिंग मिल जाए और उसके निकलने के चांसेस कम हो जाएं। नंबर 2, जिस दिन भी हमने डेंटल फिलिंग और रेस्टोरेशंस की है उस दिन हम सॉफ्ट डाइट ले रहे हैं, हम उस दिन कुछ भी हार्ड बाइट नहीं कर रहे हैं। नंबर 3, कभी कभी जब हम फिलिंग्स और रेस्टोरेशंस करवाते हैं तो च्यूइंग में हमें हाई पॉइंट्स यानी हमें चबाने के दौरान वही पर्टिकुलर दांत खाने के लिए दांतों के बीच में अड़ता या हिंड्रेंस देता हुआ फील होता है। तो अगर हमें इस तरीके की कोई भी हाई पॉइंट्स की प्रॉब्लम लगे तो हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। नंबर 4, हमें एक रेगुलर विजिट कराने की जरूरत हमेशा रहती है। तो जब भी हम डेंटल फिलिंग और रेस्टोरेशंस कराएं उसके बाद एक रेगुलर चेकअप जरूर करवाएं। नंबर 5, अगर हमें उसके बाद किसी भी तरीके की सेंसिटिविटी या पेन और डिस्कंफर्ट फील होता है तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि हमें कुछ और ट्रीटमेंट जैसे कि रूट कनाल ट्रीटमेंट या इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग, हमें किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट की जरूरत है जिसके लिए हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू।